हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू डे 11 ऑफ 21 डेज डिजिटल मार्केटिंग चैलेंज। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं आस्क आशीष अग्रवाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं और प्लगइन से बेनिफिट क्या होते हैं। सो दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, प्लगइन्स क्या होते हैं। दोस्तों, प्लगइन्स को मैं बिल्कुल आसान भाषा में ये कह सकता हूँ, प्लगइन्स एक सेट ऑफ कोडिंग होता है। प्लगइन एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी की मदद से आपकी वेबसाइट के फीचर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी की मदद से आपकी वेबसाइट की फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि सपोज करिए आपकी एक नॉर्मल वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट में कोई पॉपअप फॉर्म लगे। जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो, आफ्टर 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स एक पॉपअप आ जाए, तो ये पॉपअप लाने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं उनमें से 90% लोगों को कोडिंग का सी भी नहीं आता है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग, उन्हें कुछ भी नहीं करना। वर्डप्रेस अपने वेब स्टोर में इतने सारे प्लगइन्स फ्री में देता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, प्लगइन्स फ्री भी अवेलेबल होते हैं और पेड भी अवेलेबल होते हैं, दोनों अवेलेबल हैं। और दोस्तों, प्लगइन्स की और क्या बेनिफिट हो सकता है। सपोज करिए आपकी एक नॉर्मल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लगइन्स भी हैं जिसको इंस्टॉल करते ही आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। तो आप अगर एक वर्डप्रेस पर वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सभी प्लगइन्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बिना प्लगइन की मदद से भी कई सारे प्लगइन्स का काम कर सकते हैं। प्लगइन्स तभी यूज़ करने चाहिए जब आपको कोडिंग नहीं आती है। अगर आपको कोडिंग आती है और आप कोडिंग करके वो फीचर अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा सकते हैं तो हमेशा प्रायोरिटी कोडिंग को दें, ना कि प्लगइन्स को। प्लगइन से आपकी वेबसाइट का लोड टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और पेज स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए कई सारे जानकार ये भी कहते हैं कि जितने कम प्लगइन आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन वो कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो आपको यूज़ करने ही करने चाहिए अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना रहे हैं तो प्लगइन्स आर लाइक द हार्ट ऑफ योर वेबसाइट। जैसे बिना हार्ट के आदमी नहीं चल सकता है, वैसे ही बिना प्लगइन्स के वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं चल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से प्लगइन्स हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती ही पड़ती है। ये बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लगइन्स कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आज जैसे कि आप अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गए हैं और इस डैशबोर्ड पर ऑप्शन है प्लगइन्स का। आपको इस प्लगइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके प्लगइन इंस्टॉल हैं वो सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अगर आपको कोई नया प्लगइन सर्च करना है तो आपको ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको जो भी प्लगइन सर्च करना है वो आप उसकी फंक्शनलिटी लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई प्लगइन सर्च करना है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सोशल मीडिया। मैंने यहाँ पर टाइप किया सोशल मीडिया और क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद इस वेब स्टोर में ऑटोमेटिकली वो सारे प्लगइन्स आ जाएंगे जो कि सोशल मीडिया शेयरिंग से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और कौन सा प्लगइन आपको इंस्टॉल नहीं करना है। तो वैसे तो इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं ऑन द वर्डप्रेस और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये 4 चेक्स हैं जिन चेक्स की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि वेदर दिस प्लगइन इज कॉम्पेटिबल विद योर वर्डप्रेस वर्जन और नॉट। यहाँ पर आपको आ रहा कि येस दिस प्लगइन इज कॉम्पेटिबल। दूसरा, आपको ये देखना है कि ये प्लगइन लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। ये नहीं हो कि ये प्लगइन 3 महीने पुराना, 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना अपडेट हो। रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं वर्डप्रेस के। अगर आपका प्लगइन भी अपडेट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट की फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपका प्लगइन भी अपडेट होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने लोगों ने इसको क्या स्टार रेटिंग दी है और इंस्टॉलेशन कितने हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन है किसी प्लगइन के तो बट ऑब्वियस है कि वो प्लगइन थोड़ा सा यूज़फुल प्लगइन होगा, तभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, अगर लोग उसे स्टार मार्किंग कर रहे हैं
तो आपको डिसाइडिंग फैक्टर में इजी हो जाएगा कि हाँ, जब लोग इसे 4.5 या 5 स्टार दे रहे हैं इसका मतलब ये प्लगइन अच्छा है, तभी लोग इसको इतने स्टार्स दे रहे हैं। लेकिन आपको स्टार्स के साथ साथ ये भी देखना है कितने लोगों ने स्टार रेटिंग दी है। जैसे कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ नीचे कुछ प्लगइन्स, जैसे कि यहाँ पर 4.5 स्टार रेटिंग है, लेकिन इस सिर्फ 63% ने इसे रिव्यू किया है। तो 63% ने अगर रिव्यू किया है तो ये कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं है। आपको जरूर जो भी आप स्टार रेटिंग देख रहे हैं, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि 500,000 लोगों ने उसे स्टार रेटिंग दी हो। जैसे कि जो टॉप 2 प्लगइन्स आ रहे हैं, इसमें 2 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, 5,000 के तकरीबन लोगों ने इसे 5 स्टार दिया है। एक हफ्ते पहले ये अपडेट हुआ है और कॉम्पेटेबल विद योर वर्डप्रेस है। इसका मतलब ये प्लगइन आपके लिए यूजफुल प्लगइन है। अगर आप इसको दूसरे प्लगइन से कंपेयर करेंगे तो अगेन दोनों लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेकिन दूसरे के जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो सिर्फ 50,000 है और 867 लोगों ने सिर्फ इसको 4.5 स्टार मार्क किया है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये अल्टीमेटली सोशल मीडिया शेयर बटन्स एंड सोशल शेयरिंग आइकन्स यूज़ करें। आपको करना क्या है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और जब ये इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, उस एक्टिवेट के बटन को क्लिक करके आपको एक्टिवेट कर देना है। ऐसा करने से आपका ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि आप किस तरीके से अपने प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्लगइन चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि आपकी वेबसाइट पर सोशल मीडिया शेयरिंग का प्लगइन जरूर होना चाहिए, सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन्स होने चाहिए, ताकि कोई भी जब आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग्स पर आए, आपके ब्लॉग को सोशल मीडिया पर शेयर कर सके। जैसे कि मैं आपको अपने ब्लॉग पर ले जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लॉग है डॉक्टर लाल पाथ लैब कलेक्शन का। इसमें शेयर का बटन लगा हुआ है कि आप यहाँ से डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, पिंटरेस्ट और भी कई जगह इस पोस्ट को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर किसी को ये पोस्ट पसंद आता है तो डायरेक्टली वो फेसबुक पर शेयर कर सकता है, और जैसे ही वो फेसबुक शेयर का बटन क्लिक करेगा, ये मेरी पोस्ट उसके फेसबुक अकाउंट पर शेयर हो जाएगी और इस तरीके से मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक शेयर्स होंगे और जितने ज़्यादा आपके शेयर्स अलग अलग आईपी से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग अकाउंट्स में होंगे, आपकी ऑथोरिटी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। सो हमेशा जो भी कंटेंट लिखे वो इतना यूजफुल कंटेंट लिखें कि पीपल विल शेयर दैट कंटेंट टू देयर सोशल मीडिया। सो पहला मैंने आपको बताया जो प्लगइन आपको यूज़ करना है वो प्लगइन है आपका सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन्स। इसके अलावा मैं आपको और प्लगइन बता देता हूँ और कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली अपने प्लगइन सेक्शन पर चलेंगे। दोस्तों जो दूसरा जो प्लगइन है वो प्लगइन है योस्ट एसईओ प्लगइन। जो योस्ट एसईओ प्लगइन है ये आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करता है। एसईओ के लिए 2 प्लगइन्स है दोस्तों, एक है ऑल इन वन एसईओ और दूसरा है योस्ट एसईओ। तो जो भी प्लगइन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उस प्लगइन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लगइन का नाम पता है तो आप डायरेक्टली प्लगइन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर योस्ट लिखूंगा और योस्ट जैसे ही लिखूंगा यहाँ पर योस्ट एसईओ प्लगइन आ जाएगा। आप देख रहे हैं योस्ट एसईओ प्लगइन आ गया है। 5 मिलियन से ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 27,100 लोगों ने इसे 5 स्टार दिए हुए हैं। 4 दिन पहले अपडेट हुआ है और ये जो प्लगइन है ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर एक्टिवेट है। ये एसईओ प्लगइन है। अगर मैं सिर्फ एसईओ लिखूंगा और एसईओ लिखने के बाद यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो जो टॉप 2 प्लगइन्स आते हैं वो प्लगइन्स हैं ऑल इन वन एसईओ और योस्ट एसईओ। ऑल इन वन एसईओ को 20 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है और योस्ट एसईओ के 50 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है। दोनों ही कंफर्टेबल हैं, दोनों ही अच्छे प्लगइन हैं। आपको जो भी प्लगइन ज़्यादा अच्छा लगता हो वो प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं। योस्ट एसईओ के बाद दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो तीसरा प्लगइन है हमारा, वो तीसरा प्लगइन है रीडायरेक्शन प्लगइन। रीडायरेक्शन प्लगइन क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज करिए आप नई वेबसाइट बना रहे हैं। हो सकता है कई बार आप अपनी वेबसाइट पर कुछ पेजेस बनाएं, कई बार डिलीट कर देते हैं, कई सारे पोस्ट लिखते हैं डिलीट कर देते हैं। जब आप डमी कंटेंट इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर से कई सारे पेजेस डिलीट कर देते हैं। वो सारे पेजेस अगर ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स्ड हैं तो गूगल जब भी उन पेजेस को क्रॉल करने आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो पेजेस नॉट फाउंड में आएंगे और इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पर एक रीडायरेक्शन प्लगइन लगा लेते हैं तो जब भी कोई क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर क्रॉलिंग करने आएगा तो जो नॉट फाउंड प्लगइन्स है वो रीडायरेक्ट कर देंगे उन्हें टू द होम पेज ऑफ योर वेबसाइट। इससे बेनिफिट क्या होगा कि
हमारा जो अपडेट रहेगा कोई भी नोट फाउंड का अपडेट नहीं रहेगा, इससे हमारा एसईओ ठीक रहेगा। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जितने कम रिडायरेक्शंस हों आपकी वेबसाइट पर उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा रिडायरेक्शन होने भी आपकी वेबसाइट पर अच्छे नहीं होते हैं। फ्रेंड, अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कोई पॉपअप लगाना है तो आप पॉपअप के प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अक्सर मैक्सिमम वेबसाइट में देखते होंगे, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड एक वहाँ पर पॉपअप विंडो आती है और वहाँ पर कोई ऑफ़र वगैरह होता है, तो वो ऑफ़र ये पॉपअप मेकर से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं पॉपअप क्रिएट करता हूँ, जैसे ही मैं पॉपअप राइट करता हूँ, यहाँ पर पॉपअप मेकर आप देख रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है। ये पॉपअप मेकर प्लगइन आपके सामने आ गया है। आप इस पॉपअप मेकर प्लगइन की मदद से आप बहुत अच्छे पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पर जो भी थीम आपने परचेज की होगी वो थीम के साथ आपको पेज बिल्डर प्लगइन जरूर आया होगा। अगर पेज बिल्डर प्लगइन नहीं है तो कई सारे पेज बिल्डर प्लगइन हैं जिसकी की मदद से आप अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो, अगर मैं यहाँ पर पेज बिल्डर लिखता हूँ, पेज बिल्डर, तो आपको कई सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। जैसे एलिमेंटर एक प्लगइन है, WP बेकरी एक प्लगइन है, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन एक प्लगइन है। तो आप इनमें से कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हो। एलिमेंटर एंड WP बेकरी इज़ वेरी इजी टू यूज़। और आप देख रहे हैं कि एलिमेंटर के 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और ये अपडेटेड प्लगइन है। तो आप पेज बिल्डर प्लगइन का भी यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको अपनी वेबसाइट में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए वो है दोस्तों कैशे प्लगइन, इमेज कंप्रेसिंग प्लगइन और साथ ही साथ दोस्तों डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन। कुछ टाइम पहले तक आपको तीनों काम के लिए अलग अलग प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते थे दोस्तों, लेकिन अब एक प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज। ये प्लगइन आपको तीनों काम एक ही प्लगइन करके देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी इस वेबसाइट पर ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है। जब मैं इस प्लगइन पर जाता हूँ तो आप ये देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, इमेज कंप्रेशन एंड कैशे क्लीनिंग, ये तीनों काम मेरे एक प्लगइन से हो जाते हैं। जब आपका एक प्लगइन मल्टी वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पर डेटा सेव हो रहा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी ओके आ रही है। तो आप हमेशा ऐसे प्लगइन्स यूज़ करिए जो आपको मल्टी वर्क करके दें। सो WP ऑप्टिमाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन आई यूज्ड एंड आई रिकमेंड फॉर कैशिंग एंड डेटाबेस क्लीनिंग। सो ये फ्री अवेलेबल है आपके वर्डप्रेस की प्लगइन सेटिंग्स में, आपको ये मिल जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था। तो अगेन हम अब वापस से अपने वर्डप्रेस की प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स हैं। जैसे आप प्लगइन्स में जाएंगे तो बहुत सारे प्लगइन से आपको अपने आप बताएगा कि विच आर द पॉपुलर प्लगइन। जैसे कि एक प्लगइन है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर प्लगइन का फ्रेंड्स क्या काम है कि जैसे गुटनबर्ग आ गया है अभी, तो गुटनबर्ग का जो इंटरफेस है अलग है। अगर आप क्लासिक एडिटर को एक्टिव कर लेते हैं तो जो आपका पुराने वाला इंटरफेस है वही आपका दोबारा से रीलोड हो जाएगा। अगर आप वही इंटरफेस चाहते हैं तो क्लासिक एडिटर को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के लिए आपको प्लगइन चाहिए वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऐड मैनेजर प्लगइन चाहिए वो भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आपको जिस भी कीवर्ड के लिए प्लगइन चाहिए आपको सिंपली यहाँ पर कीवर्ड टाइप करना है और जैसे आप कीवर्ड टाइप करेंगे आपको प्लगइन आ जाएगा। जैसे कि आपको ई कॉमर्स के लिए प्लगइन चाहिए तो आप यहाँ पर ई कॉमर्स टाइप करेंगे, आपको ई कॉमर्स टाइप करेंगे और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो बेस्ट प्लगइन्स होंगे वो आपको निकल कर आ जाएगा। तो जो वर्डप्रेस का जो प्लगइन है जिसकी की मदद से आप अपनी नॉर्मल वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, उसका नाम है वूकॉमर्स। आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर बिल्कुल फ्री प्लगइन है, इंस्टॉल कर अपनी वेबसाइट, अगर सबसे बड़ी चीज़ की कि वो आपके थीम के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। अगर वो आपकी थीम के साथ कंपेटेबल है तो आप इजीली अपनी एक नॉर्मल वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। सो डू इंस्टॉल वूकॉमर्स प्लगइन फॉर क्रिएटिंग योर वेबसाइट टू ए ई कॉमर्स वेबसाइट। दोस्तों, इसी तरीके से आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई भी प्लगइन्स की अगर आपको लग रहा है कि मुझे नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करें कि आप कौन से प्लगइन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाह रहे हैं। मैं मैक्सिमम नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर बैकअप के लिए प्लगइन चाहिए तो अपड्राफ्ट प्लस बाय वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन है, आप इसके इंस्टॉल कर सकते हैं और रेगुलर अपने डेटा का आप बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको एनालिटिक्स के लिए प्लगइन चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं, अगर आप एनालिटिक्स जानना चाहते हैं तो गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन है बाय मॉन्स्टर इनसाइट्स, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपली ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग पहले अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, वेबसाइट पर आप अपना सारा डेटा इंस्टॉल करें, अपना होम पेज क्रिएट करें, उसके अंदर एक दो पोस्ट बना के डालें और उसके साथ साथ ही जितने भी आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कम से कम प्लगइन चूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप नीचे कमेंट में जाकर आप कमेंट करें और आई विल सजेस्ट टू द बेस्ट प्लगइन। और जो हमारा ग्रुप्स हैं डीएम स्टेप्स के नाम से, आप टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम फॉर रेजिंग एनी क्वेश्चंस। और मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाता रहूँगा। जितना आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। माय नेम इज आशीष अग्रवाल, आई एम फाउंडर ऑफ एक्यूब डिजिटल एंड फ्रेंचाइजी बताओ क्रिएटर ऑफ 21 डेज डिजिटल मार्केटिंग चैलेंज। थैंक यू।